हरियाणा ओलंपिक खेलों को लेकर अब तैयारियां जोरों पर हैं। हरियाणा ओलंपिक संघ जिला वाइज खिलाड़ियों का डाटा तैयार कर रहा है ताकि खेलों के दौरान सुविधाएं व्यवस्थित हो सके। साथ ही हर जिले में मौजूद खेल स्टेडियम और सुविधाओं का भी निरीक्षण किया जा रहा है ताकि उसी जिले में उसी खेल का आयोजन हो जहां सुविधाएं बेहतर हैं। हरियाणा ओलंपिक संघ अब ट्रायल्स में पारदर्शिता और फेयर प्ले को प्राथमिकता दे रहा है। हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मीनू बेनीवाल ने बताया कि जूनियर फुटबॉल टीम के ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं और जल्द ही टीम की घोषणा की जाएगी। पहली बार स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धी माहौल में निष्पक्ष ट्रायल्स हुए हैं। जिम की बैठक हमारी हुई है, उसमें हमने तय किया है, सबने जो है यूनानिमसली हमें अप्रूव किया है हमारी एग्जीक्यूटिव को, और एग्जीक्यूटिव इसको फाइनल कर रही है। अभी हमारी बैठकें चल रही हैं। हमने जिले वाइज सर्वे करना शुरू कर दिया, कितने खिलाड़ी एक्सपेक्टेड हैं जो आएंगे, उनकी अकोमोडेशन और उनकी जो व्यवस्थाएं खेल की वो देख रहे हैं। और साथ साथ हम जो स्टेडियम्स हैं उनका भी हम मुआयना करवा रहे हैं कि वहाँ ट्रैक्स वगैरह की सुविधा है, स्विमिंग की है, बॉक्सिंग की है, रिंग्स वगैरह जो जिस खेल से संबंधित है वहाँ सुविधाएं हैं कि नहीं। हम ऐसा काम करने जा रहे हैं जहाँ खिलाड़ियों को ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े और जिस खेल के खिलाड़ी बहुतायत में जहाँ हैं वो खेल उसी के आसपास किया जाए ताकि असुविधा भी ना हो और आयोजन सही उचित प्रकार से हो सके। क्या फुटबॉल का एक केस चल रहा था, उन लोगों का आपस में केस था, काफ़ी सालों से वो पेंडिंग था। उसमें जो न्यायालय का निर्णय आया है, माननीय जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनका निर्णय आया था और उन्होंने डिफंक कर दिया उस चुनाव को। उसके बाद उनका हमने एक रिक्वेस्ट किया कि खिलाड़ी जो है परेशान ना हो, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में जूनियर्स की भी इवेंट्स हैं, नेशनल इवेंट्स हैं और भी काफ़ी इवेंट्स हैं। चार्ट जो है शुरू हो गया सारा गेम्स का, तो आपस की लड़ाई में बच्चे परेशान ना हो, इसके लिए हमने इंटरवीन किया और रिक्वेस्ट की कि हमें ये अधिकार दिया जाए, क्योंकि जो फुटबॉल है हमसे एफिलिएटेड है और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब किसी भी फेडरेशन में जो हमसे एसोसिएशन से जुड़ी हुई है वहाँ कोई विवाद पैदा होता है, कोई समस्या होती है, तो हम एडॉक कमेटी का गठन कर सकते हैं। जब एफिलिएशन लेता है कोई भी फेडरेशन तो उसको अंडरटेकिंग देनी होती है कि मेरी अगर फेडरेशन में कोई अव्यवस्था हुई तो ओलंपिक संघ को मैं अधिकार देता हूँ कि वो एक एडॉक कमेटी बनाएगा। उसी संविधान को फॉलो करते हुए हमने एडॉक कमेटी बनाई है। तो ये एडॉक कमेटी तभी तक काम करेगी जब तक हमें व्यवस्थाएं तय करनी है। फेडरेशन अपना चुनाव करे और अपना सुचारू रूप से चलाए, हमें उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से कोई। हम तो तब तक हमारी एडॉक कमेटी काम करेगी जब तक उन लोगों का चुनाव आपस में सही ना हो जाए। ये सब्जेक्ट टू मैटर है। दरअसल खेल संघों में चल रहे विवादों से खिलाड़ियों को कोई नुकसान न हो, इसलिए हरियाणा ओलंपिक संघ ने एक ठोस प्लान तैयार किया है। मीनू बेनीवाल ने कहा कि विवाद की स्थिति में नियमों के तहत एडॉक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें अर्जुन अवार्डी, खेल प्रशिक्षक और महिला प्रतिनिधि शामिल होंगे। हरियाणा ओलंपिक संघ की नजर अब सिर्फ 2036 ही नहीं बल्कि 2032 ओलंपिक पर भी है। मीनू बेनीवाल ने कहा कि संघ दीर्घकालिक रणनीति के तहत अभी से खिलाड़ियों की पहचान और ट्रेनिंग पर काम कर रहा है। हरियाणा ओलंपिक संघ की ये पहल खिलाड़ियों को न सिर्फ राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। अब देखना होगा कि जमीनी स्तर पर इन तैयारियों का असर कब दिखाई देता है। सूर्य समाचार के लिए बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट।